हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए 6 एम्स के करंट अफेयर्स सेशन में आपका स्वागत है। और बिना विलंब किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और डेली मैं 6 एम प्रेजेंट रहता हूं आप लोगों को करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। और आज 9 जून का टोटल करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, पहला न्यूज है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ये कंग्रेचुलेट्स किए इंडियन शूटर श्री हर्षा देवारादी को। ये जो है ये गोल्ड जीत गए हैं। कहाँ पे? तो ये पारा शूटिंग वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ ये वर्ल्ड कप? ये जो है ये फ्रांस में हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, यूनियन कैबिनेट जो कि चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये अप्रूव कर दिए हैं बायलैटरल एमओयू अप्रूव किया किसके किसके बीच? तो जहाँ पे मैं रेड कर रहा हूँ वहीं पे देखिएगा केवल इंडिया और यूएई के बीच। क्या चीज़ के लिए? तो इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज के। तो ये आप जरूर रिवाइज करिएगा, इन द फील्ड ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए। और देख लीजिए कि एक एमओयू जो है ये साइन हुआ है किसके किसके बीच में? तो ये एक एमओयू जो साइन हुआ है ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट स्टडीज, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट स्टडीज जापान, और जो है अपना आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशनल साइंस। ठीक है, तो एरिज इंडिया के बीच में। ठीक है, तो जापान और इंडिया के बीच में क्या चीज़ से रिलेटेड? तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसा कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है कि पूछा जाए, बट आपको अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, देखिए इंडिया और यूएसए के बीच में जो है हेल्थ सेक्टर के लिए एक एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, एमओयू साइन हुआ है, तो ये याद रखिएगा। आगे देख लीजिए कि जो यूनियन कैबिनेट है जो कि चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, पीएम के द्वारा चेयर किया जाता है, वो अप्रूव कर दिए हैं 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट जो कि सैटेलाइट 2 किसके द्वारा? तो ये जो है NSIL जो कि एक होली ऑन पब्लिक इंटरप्राइजेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, NSIL के द्वारा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट स्पेस। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट न्यूज है ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। 10 ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए जो है आपको दिया जा रहा है इंक्रीज किया गया है ऑथोराइज शेयर कैपिटल NSIL के लिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए कितना? तो पहले जो है ये 7500 करोड़ था, अभी जो है ये 1000 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा, पहले 7500 था, अब जो है ये 1000 करोड़ हो गया। ठीक है, ये देख लीजिए इंडिया और नेपाल के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। क्या चीज़ से रिलेटेड? तो इंडस्ट्रीज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इतना याद करना पॉसिबल है क्या? तो देखिए, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वाला जो है थोड़ा सा ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेपाल से रिलेटेड अपना पड़ोसी कंट्री है, जनरली पूछ दिया जाता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा ऐसे आप अभी अपकमिंग, हाँ अपकमिंग एग्जाम ESIC SSO का है, तो इसलिए आप ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे देख लीजिए कि जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वो अप्रूव किए हैं। क्या अप्रूव किए हैं? ये अप्रूव किए हैं फंडिंग अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड ये अप्रूव किए हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो पहले जो प्रोग्राम होता था, कोई प्रोजेक्ट होता था, वो पहले 10 करोड़ का होता था, तो अब जो है ये 50 करोड़ तक का अप्रूवल दे दिया गया। ठीक है, क्लियर देख लीजिए कि राजनाथ सिंह जो है अप्रूव किए हैं इन्हेंसमेंट्स ऑफ फंडिंग अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू 50 करोड़। ठीक है, कितना? टू 50 करोड़ पर प्रोजेक्ट। तो इसके अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट्स होगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट्स होगा, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट्स होगा वो जो है अब 50 करोड़ तक का अप्रूवल दिया जाएगा, पहले 10 करोड़ तक का दिया जाता था। ठीक है, और ये जो है ये एग्जीक्यूटेड होता है किसके द्वारा? तो ये एग्जीक्यूटेड होता है DRDO के द्वारा। ठीक है, तो ये डाटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जरूर याद रखिएगा। न्यूमेरिकल्स डाटा बैंकिंग के एग्जाम्स में ज़्यादा आते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है एंड एंटरप्रेन्योरशिप कौन है? ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ये जो है और इनके साथ जो है ये IB मिनिस्टर्स, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर्स कौन? तो ये अनुराग ठाकुर। ये टुडे यह रिलीज किए हैं क्या? लोकतंत्र से
लोकतंत्र के स्वर, ठीक है, एक बुक रिलीज की है। क्या बुक रिलीज का नाम है? लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन इथिक, ठीक है, ये जो है बुक रिलीज किया गया है। और ये बुक में क्या है कि स्पीच है किसका? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद का। और ये कौन सा वॉल्यूम है? तो ये आपका 4th वॉल्यूम है, ठीक है। तो बस यही है, तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा। लोकतंत्र के स्वर जो है ये किस टाइप का बुक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसमें जो है रामनाथ कोविंद जी का जो है स्पीच का एक कलेक्शन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए आगे पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो है साइंस टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ अर्थ साइंस और पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशंस, एटॉमिक एनर्जी स्पेस। तो ये इतना डिपार्टमेंट इनको मिला हुआ है, किनको? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिला हुआ है, ठीक है। ये बता रहे हैं ये टुडे से दैट इंडिया विल अचीव यूनिक डेस्टिनेशन। इंडिया जो है अचीव कर लेगा क्या? तो ह्यूमन स्पेस मिशन जो है गगनयान कब तक अचीव कर लेगा? ये 2023 तक जो है ये अचीव कर लेगा, ठीक। एज द फर्स्ट मैन्ड ह्यूमन ओशियन मिशन इन 2023, ठीक है। तो बस यही याद रखिएगा, ये डाटा जो है आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अवनी लेखरा जो है वो भी वर्ल्ड कप जीत गई है। देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये गोल्ड जीत गई है, ठीक है, गोल्ड जीत गई है। क्या चीज़ में गोल्ड जीती है? तो ये 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीती है। और ये कहाँ पे जीती है? तो जो है ये जीती है पारा शूटिंग वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये इस जगह का नाम है, सॉरी आई कांट प्रोनाउंस, बट मैं कोशिश करता हूँ। ये सेटा रॉक्स, ठीक है, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग, बट इट इज सेता रॉक्स। ये कहाँ पे है? तो ये फ्रांस में है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ था, तो इनको जो है ये मोदी जो है ये कांग्रेस किए हैं। आगे देखते हैं, पीएम मोदी जो है विजिट करेंगे, जाएंगे, विल यहाँ पे दिया हुआ है, लिख देख रहे हैं कि गुजरात जाएंगे 10 जून को। और वहाँ पे 10:15 से वो इनिग्रेट करेंगे फाउंडेशन, लेफ्ट फाउंडेशन है, मतलब कोई चीज़ का नींव रखेंगे क्या चीज़ का? तो ये मल्टीपल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स का, क्या चीज़ का? ड्यूरिंग गुजरात गौरव अभियान इन नवसरी, ठीक है। तो गुजरात गौरव अभियान, और ये जो है और आगे देख लीजिए, ये इनिग्रेट करेंगे एएम नायक हेल्थ केयर कम्प्लेक्स को और निराली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को वहाँ पे इनिग्रेट करेंगे। और साथ ही इसके बाद जो है 3:45 PM पे उनका टाइम फिक्स है, वो जो है इनिग्रेट करेंगे क्या चीज़ को? तो हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशंस एंड ऑथराइजेशन सेंटर एट भोपाल, ठीक है। तो ये वाला जो डाटा है इसको आप याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, कहाँ पे? तो ये भोपाल अहमदाबाद में, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एट भोपाल अहमदाबाद, भोपाल। आगे देख लीजिए, ये जितेंद्र सिंह है, जितेंद्र सिंह, ठीक है, वो जो है रिलीज किए हैं, क्या रिलीज किए हैं? ये बुक रिलीज किए हैं आरोहण, ठीक है। ये आरोहण जो बुक है वो रिलीज किया गया है। और ये जो है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ था? तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ था। और इस बुक में क्या क्या है कि इंडिया में कितने परसेंट लोग टैक्स पे करते हैं, कितने परसेंट लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, कौन सी टैक्स, कितने परसेंट टैक्स किस सेक्टर से आता है। तो इस बुक्स में ये सारे डिटेल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो बस यही एक छोटी सी न्यूज़ थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। देखिए ये आपको तो मैं अक्सर बहुत दिनों से पढ़ाते आ रहा हूँ 3 to 4 डोज से, तो जो मेरे वीडियो को देखते होंगे उनको कनेक्टिविटी बनती आ रही होगी, ठीक है। आइकॉनिक वीक जो है किसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो ये आपको किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा, ठीक है। देखिए एज ए पार्ट ऑफ आइकॉनिक वीक ये सीबीआईसी जो है लॉन्च किए हैं, क्या लॉन्च किया है सीबीआईसी? ई लेक्चर सीरीज बाय इमिनेंट पर्सनालिटी, ठीक है, ये लेक्चर सीरीज। और ये कब से कब तक होगा? तो ये 6 से 12 तक होगा, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये कब से कब तक होने वाला है आइकॉनिक वीक। और ये क्या चीज़ है? ये पार्ट है 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव का, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखें दिया गया लॉन्च ऑफ लेक्चर सीरीज, ठीक है, नेशनल इम्पोर्टेंस। और ये इसमें जो है कौन कौन भाग लेने जा रहे हैं देख लीजिए कि आरबीआई के गवर्नर जो है ये शक्तिकांत दास, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर। और ये कहाँ पे हो रहा है, ये आप देख रहे हैं ये मुंबई में हो रहा है। और लेक्चर जो है ओपन होगा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इस तरह से उसमें इस थीम को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3000 जो है प्लांट को लगाया जा रहा है, प्लांटेशन कहाँ किया जा रहा है, कहाँ पे, किसके द्वारा, तो बाय दिल्ली कस्टम्स इन द स्टेट्स ऑफ हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में ये प्लांटेशन ड्राइव है। और ये पार्ट है किसका, तो ये आइकॉनिक वीक का। ये कब से कब हो रहा है, ये 6 से 12 तक होगा, ठीक है, देख लीजिए 6 से 12 तक होगा, 6 से 12 तक होगा। और इसमें क्या किया जा रहा है, तो इसमें कॉमेमोरेट है, मतलब एक श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, किनको, तो ये फ्रीडम फाइटर्स को, ठीक है। और ये कहाँ पे, ये आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन जो है ये लॉन्च हुआ था कब, ये 6 जून को हुआ था। और ये कहाँ किसके द्वारा किया गया था ये लॉन्च, तो ये लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। और कहाँ, तो ये न्यू दिल्ली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए एमओयू साइन हुआ है किसके किसके बीच, NHIDCL के बीच और IIT रुड़की के बीच, ठीक है, किसके किसके बीच, तो इन दोनों के बीच। और ये NHIDCL का फुल फॉर्म क्या, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। आगे देख लीजिए कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये NH53 जो है याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नितिन गडकरी जी जो है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स जो हैं वो आज बता रहे हैं कि एक न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा। क्या चीज़, तो ये लेइंग मतलब 75 किलोमीटर जो है ये बिटुमिनस कंक्रीट से जो है रोड बनाया गया है। तो ये कितने देर में, तो 105 आवर्स 33 मिनट्स में, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ठीक है। तो बस यही पूछ सकता है कि अभी जो हाल ही में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है ये किस NH के लिए था, तो ये NH53 के लिए था, ठीक है। और ये कितने मिनट्स, ये सॉरी कितने किलोमीटर्स के लिए था, तो ये 75 किलोमीटर्स के लिए था, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए NCPCR जिसका कि फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये लॉन्च किए हैं, क्या लॉन्च किया, CISS एप्लीकेशन, ठीक है। तो CISS एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया NCPCR के द्वारा, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म है चिल्ड्रेंस इन स्ट्रीट सिचुएशंस, ठीक है। और ये किसके अंदर है, अंडर बाल स्वराज पोर्टल के अंदर है, ठीक है। ये एक रिहेबिलिटेशन है, मतलब पुनर्वास का प्रोसेस है, जो स्ट्रीट में जो गली मोहल्ले में जो बच्चे हैं उनको पुनर्वास के लिए ये ऐप का लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, देखिए ये जो है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अभी मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग हुआ था, कमेटी का मीटिंग हुआ था 6 से 8 जून तक का। और इसमें जो है इसमें डिसाइड किया गया है कि रेपो रेट जो है आपका 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया है। और अब जो है नया रेपो रेट क्या हो गया, ये 4.90 हो गया, ठीक है। तो ये डाटा को याद रखिएगा, इसे सारे न्यूज इंपॉर्टेंट है। आगे देख लीजिए कि जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट वो भी जो है एक्सटेंड कर गया है कहाँ पे, 4.65 पे। फिर आगे देख लीजिए कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट्स जो है एंड बैंक रेट ये दोनों जो है आ गया कितना पे, तो ये 5.15 पे आ गया। इन्फ्लेशन जो है आरबीआई के द्वारा प्रोजेक्ट किया जा रहा है 6.7%, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और देख लीजिए कि लिमिट जो है ई ई मैंडेट लिमिट जो है आपको ई ट्रांजेक्शन से जो लिमिट था उसको जो है बढ़ा दिया गया, वो कितना कर दिया गया, तो ये जो है आपको 5000 से 50,000 कर दिया गया। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया कि कस्टमर को सुविधा देने के लिए और फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए जो रेकरिंग पेमेंट होता है, जो बार बार पेमेंट ऑटो पेमेंट जो डिटेक्ट होता है उसके लिए, जैसे कि आप कोई प्रीमियम लिए कोई परचेज किए तो उसके लिए जो है आपको ई मैंडेट दे दिया गया है पर ट्रांजेक्शन, लिमिट पर ट्रांजेक्शन ई मैंडेट जो है ये कितना हो गया है बढ़ के
ये 5000 से 50,000 हो गया। तो ये सारे डाटे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो है ये मारुति सुजुकी जो है, मारुति सुजुकी ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मारुति सुजुकी जो है ये सेटअप किए हैं अपना प्लांट कहाँ पे, तो ये मैनेसर्स हरियाणा में किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मारुति सुजुकी का प्लांट कहाँ पे सेटअप किया गया, हरियाणा में। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है दिस इज एशियाज लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट। ठीक है, तो एशिया का लार्जेस्ट है और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जो है आपको 67,000 कार जो है एनुअली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इंडिया जो है रिजेक्ट कर दिया है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 को। क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में अब इंडिया जो है इस परफॉर्मेंस इंडेक्स को मानने के लिए रेडी नहीं है। क्यों, क्योंकि इंडिया का रैंक जो है इसमें काफ़ी लोएस्ट दिखा गया था एमंग 180 कंट्रीज में। ठीक है, आगे देखिए, आगे ये बैंकिंग से रिलेटेड सारे न्यूज है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। डीबीएस बैंक जो है डोमेस्टिक बैंक ऑफ सिंगापुर बैंक इंडिया लॉन्च किए हैं फर्स्ट क्रेडिट कार्ड पार्टनरशिप विथ किसके, तो बजाज फिनांस के साथ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एसबीआई फाउंडेशन जो है पार्टनर्स किए हैं किसके साथ, खान एकेडमी के साथ। और लॉन्च करेगा क्या, तो ये लॉन्च करेगा यूपी स्कूल। ठीक है, तो खान सर नहीं समझिएगा, जो यूट्यूब पे जो खान सर फेमस है वो नहीं समझिएगा, ये खान एकेडमी आईएएस के लिए फेमस है। ठीक है, और दिल्ली की इंस्टीट्यूट्स है, तो उनके साथ ये जो है एक प्रकार का पार्टनरशिप साइन हुआ है। ठीक है, क्या चीज़, तो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, तो आप लोग जो है बताइएगा, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं अक्सर, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन इसलिए रखता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन मेरे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है पार्टनर्स किए हैं इसके साथ, नियो बैंक के साथ, और स्टार्टअप करेगा मोवी सफर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोवी सफर, ठीक है। एसबीआई के जो न्यू एमडी है वो कौन बन गया, ये आलोक कुमार बन गया। ठीक है, ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए सेबी जो है, सेबी जो है रिस्ट्रक्चर किए रहे हैं एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड। ठीक है, सेबी रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं क्या, एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड, एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि 25 मेंबर का कमेटी है और इसको जो हेड करेंगे, ये चेयर किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये जो है ये डिप्टी गवर्नर है। ठीक है, आई थिंक ये फर्स्ट महिला डिप्टी गवर्नर थी आरबीआई की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन। ठीक है, तो ये जो है ये किसके द्वारा चेयर किया जा रहा है, ये आरबीआई के जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर थे उषा थरोट, इनके द्वारा। ठीक है, अक्सर न्यूज में रहती है। आगे देख लीजिए कि गोवा का जो सीएम है वो लॉन्च किए हैं क्या, मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। वो जो है वो कीप विजिल करेगा, वो देखरेख करेगा क्या चीज़ पे, क्या चीज़ को, तो बीचेज को, जो समुद्र का किनारा होता है उसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, मैं इसको कल अपडेट कर दूंगा, इस मोबाइल ऐप का नाम होगा कुछ, तो सॉरी वो मैं इसको अपडेट नहीं कर पाया, मैं नेक्स्ट डे इसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, देखिए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है कब मनाया जाता है, तो ये जून 7 को मनाया जाता है, तो ये डे छूटा हुआ था पीछे। और इसका थीम देख लीजिए, थीम जो है सेफर फूड बेटर हेल्थ। ठीक है, सेफर फूड बेटर हेल्थ इसका थीम है। और ये स्लोगन था फूड सेफ्टी एवरीवन इज बिजनेस। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा कि कौन सा स्लोगन है, ज़्यादा चांस रहता है इसको पूछने का। ठीक है, आगे बढ़, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। और कोई भी क्वेरी है तो स्वाध्याय 3555 जीमेल पर आप लिख सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बाय, थैंक यू।